नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम की है। मैं आज आपको जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा। उसमें जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका समय क्या रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट में कितना समय दिया गया है, कितने क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न कितना आएगा, किस तरीके से आंसर लिखना है, कितने मार्क्स का होगा, लघु उत्तरीय कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा और कितने मार्क्स का होगा। तो संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और तो आइए देख लेते हैं इसको। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है विषय जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। समय जो रहेगा आपको पूर्णांक जो है 35 नंबर का रहेगा, और समय जो रहेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट का होगा दोस्तों, 1.5 घंटा का। यहाँ कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, और यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या जो है 19 रहेगा। यानी आपको जो जीव विज्ञान का परीक्षा आप लिखेंगे उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में देना है, और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। दोस्तों, साइंस में कुछ परिवर्तन किया गया है। यानी कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का अधिकतम जो है 50 शब्दों में उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित। अरे, जो प्रश्न संख्या 8 से 14 तक है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसमें से आपको 5 प्रश्न को ही बनाना है, और अधिकतम उसका जो जवाब आपको आंसर जो उत्तर लिखना है वो 50 शब्द में ही लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ग्रुप ए में दिया हुआ है जो आपको प्रश्न 1 से 7 तक अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर आपको हम ग्रुप बी का क्वेश्चन दिखा देते हैं। 8 से लेकर आपको 14 तक जो है वो आपको दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है। और आपको ग्रुप सी में दिखाते हैं। ग्रुप सी का जो प्रश्न है 15 से 19 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है आपको 5-5 सेट करके दिया है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। आपको इसी तरीके का प्रश्न जो है एकदम सेम जिस तरीके से ग्रुप ए बी सी करके दिया है, जितना प्रश्न दिया है उतना ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आपको ये जवाब देने के लिए, उत्तर लिखने के लिए कह रहा है, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाएं और परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करें दोस्तों। तो आप सारे सेट को है सब प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं नेक्स्ट जो इसमें आया है वो है विषय है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो आपका पूर्णांक होगा 35 होगा, और इसमें भी समय जो है आपको 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। केमिस्ट्री फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 35 होगा, और टाइम जो रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स रहेगा दोस्तों। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही अधिकतम 1 वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है।
यानी कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक जो है वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। उनमें से 5 प्रश्न का जो है आपको, उसमें से 8 से 14 तक में जिस 5 को भी आप जानते हैं तो 5 को ही उत्तर जो है आपको लिखना है। अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक होगा। प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यानी प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर जो देना है अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यानी प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है और जो उत्तर आप लिखेंगे कम से कम 100 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। मैं आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेक्शन ए है, इसको किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 7 तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय हो गया और 8 से आपका 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। देखिए यहाँ पर 14 तक जो है आपका लघु उत्तरीय हो गया। अब जो सेक्शन सी में दिया है दोस्तों, वो आपको 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 19 तक जाएगा और इस तरीके से एक सेट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह करके 5-5 सेट दिया है। आप इन सभी सेटों को ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका है गणित, विषय गणित। समय इसमें जो दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट का दिया हुआ है और पूर्णांक जो है 40 दिया हुआ है। पूर्णांक जो मैथ जो आपका रहेगा, टोटल जो फुल मार्क्स रहेगा 40 रहेगा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टाइम जो है 1 आवर 30 मिनट्स रहेगा और फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 40 होगा। इसमें उसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया है, कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी और कहता है प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक जो है वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उनमें से यानी 7 तक में से जो जो आप 5 प्रश्न जानते हैं उसी को बनाना है। तो 5 का आंसर मांग रहा है तो उसमें से किसी 5 का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यानी आपका जो है क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। यानी 8 से जो 14 तक रहेगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसमें से किन्हीं 8 का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। यानी जो आपका 8 से 14 तक है उसमें से जो है आपको आंसर किन्हीं 5 प्रश्न का ही देना है और एक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। यानी प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने हैं। यानी 15 से 19 तक जो आपका क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहेगा उसमें से 3 किसी प्रश्न का भी 3 प्रश्न का जवाब आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। अब आपको खंड ए, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आपको 1 से 7 तक लेकर अति लघु उत्तरीय है। फिर सेक्शन बी में जो है आपका 8 से लेकर जो 14 तक है वो आपका लघु उत्तरीय है और आपका जो है फिर 15 से लेकर आपका जो 19 तक है आपको दीर्घ उत्तरीय है। और इस तरीके से सेट 1 कंप्लीट होता है। तो सेट 1 में सभी प्रश्न जिस तरीके से दिया उसी तरीके के इंस्ट्रक्शन आगे जो है सेट में दिया हुआ है। तो 5-5 सेट करके दिया हुआ, आप सभी को ठीक से प्रैक्टिस कर